मैं पहली बार ये चीज़ डिस्क्लोज कर रही हूँ। ये आज तक मैंने कभी बोली ही नहीं, मगर आज बोलूँगी। जिस दिन महराज मलिक जी को जेल से हमने रिलीज़ कराया, 27 को रात को मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुँच गई थी। 28 को सुबह वो रिलीज़ हुए। लोग ये बात नहीं जानते, मगर जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी। बात करने के लिए अपोजिंग सलाते हमारे साथ हैं। आज उन्होंने जिला डोडा के उस जन सैलाब का भी खुद वो यहाँ प्रेजेंट हुई और उन्होंने खुद भी देखा कि महराज मलिक एक नाम नहीं है, महराज मलिक एक एमएलए नहीं है, बल्कि महराज मलिक जो है वो एक मोमेंट है, तहरीक है। हमारे साथ अपोजिंग सलाते जी हैं। मैडम, 8 महीने यानी 229 दिन का आपका ये एक मोमेंट, आपकी भी एक तहरीक रही है। हम आपको सोशल मीडिया के जरिए जो आपको बार बार देख रहे थे, एक स्ट्रगल, एक लड़ाई आपने लड़ी, एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ चैलेंजेस कि आपने बाद में उन्हें रिहा भी किया, और आपको आज जो प्यार यहाँ लोगों से मिला, हम देख रहे थे, ये अनबिलीवेबल है। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि महराज मलिक एक मूवमेंट भी है और मैं महराज मलिक जी को धुरंधर मानती हूँ। वो एक धुरंधर नेता है। जिस दिन 8 सितंबर को वो अरेस्ट हुए थे और मुझे पता चला था कि वो कठुआ जेल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें घबराहट थी रात को, जब डॉजी की कॉपी नहीं मिली उस दिन हमें, और 9 सितंबर 2025 को डॉजी की कॉपी मिली। मुझे आज भी याद है, कठुआ जेल के बाहर खड़े होकर मैंने एक बाइट दी थी और काफ़ी वायरल हुई। मैंने डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जो थे उस टाइम पे, उनकी उस डॉजी की कॉपी को मैंने लव लेटर कहा था, प्रेम पत्र कहा था। काफ़ी वायरल हुई वो स्टेटमेंट, और मुझे याद है मुझे काफ़ी बैकलैश मिला इस स्टेटमेंट की वजह से इन दी ऑनरेबल कोर्ट। बल्कि मैंने कोर्ट में भी ये क्लियर कहा कि ये जो स्टेटमेंट था मैंने एज अ स्पोक्स पर्सन दिया था, नॉट एज अ लॉयर। आज भी मैं यहाँ पे एक पेशे से वकील तो ज़रूर हूँ, मगर मैं आज महराज जी के साथ यहाँ पे एज द स्पोक्स पर्सन, क्योंकि उन्होंने मुझे जेल जाने से पहले पार्टी का प्रवक्ता जम्मू प्रोविंस का घोषित किया था, उसके नाते यहाँ पे हूँ। मैं आज ये ज़रूर कहूँगी कि जो प्रेम पत्र डिप्टी कमिश्नर डोडा ने लगाया था 8 सितंबर को, जिसके तहत वो अरेस्ट हुए थे, उसी प्रेम पत्र को हमने क्वॉश कराया ऑनरेबल हाई कोर्ट से। और जिस तरह का हुजूम हमें देखने को मिला, आई थिंक दैट जस्टिफाइज द फैक्ट कि महराज एक धुरंधर नेता है, और किस ढंग से हाई कोर्ट ने उनका जो पीएसए है वो क्वॉश किया, और आज 8 महीने बाद जब अपने लोगों के साथ रूबरू हुए, आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक मोमेंट। मैडम, मैंने कुछ कंटेंट डोजियर में पढ़े थे, उसमें ऑनरेबल जज ने ये कहा था कि कुछ लोग इसमें खुद वकील बने हैं, खुद जज बने हैं, और खुद मजलूम भी बने हैं और जालिम भी बने हैं। इस पे थोड़ा बताइए। देखिए, मैं आपको संक्षिप्त में 2 चीज़ें कहूँगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो ऑनरेबल जज साहब ने कोर्ट में कही। जो ऑर्डर आया जब इस पूरे केस का जब जजमेंट प्रोनाउंस हुई, 87 पेज का ऑर्डर है। बड़ी खूबसूरती के साथ ऑनरेबल जस्टिस वानी ने अपना ऑर्डर लिखा है, और एक एक पॉइंट जो स्टेट का था उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। सबसे पहले उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कोर्ट में कही अपना ऑर्डर प्रोनाउंस करते हुए, उन्होंने स्टेट को कहा कि एक एमएलए के अपने प्रिविलेजेस होते हैं, आपको अपनी ईगो जो है शांत रखनी पड़ेगी, क्योंकि एमएलए जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं अपने लोगों का, नंबर 1। और लास्ट में जब उन्होंने, इसके पहले कि वो बोलते कि पीएसए क्वॉश किया गया है, उन्होंने एक बड़े महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेचर को साथ साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि एमएलए जो होता है वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। एट द एंड ऑफ इट ही इज द कॉन्शियस ऑफ द पीपल, whatever he speaks is the conscience of the people. So you cannot mar, you cannot create an embargo, you cannot आप जिसे कहते हैं ना, स्नब नहीं कर सकते लोगों की उस सोच को, जो एमएलए साहब उन लोगों के जो लोगों की सोच है उसको जो सामने रखते हैं। तो ये माननीय जज साहब ने भरी कोर्ट में कहा कि अपनी ईगो को जो है डिप्टी कमिश्नर को उसको कम रखना चाहिए था, और ये ज़रूर है कि माननीय विधायक जी की जो बात है उसको ज़्यादा उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। मैडम, हमने देखा कि जब महराज मलिक की रिहाई हुई कठुआ जेल के बाद, एक स्टेटमेंट महराज मलिक का आया कि अब महराज मलिक सिर्फ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए नहीं रहा, मैं अब अपने आप को रिप्रेजेंट एज ए चीफ मिनिस्टर करूंगा। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया हलचल आने वाला है? देखिए, महराज मलिक एक ऐसे नेता है, वो सिर्फ बातें नहीं करते, वो बोल के करके दिखाते हैं। तो जब उन्होंने कहा था कि मैं डीडीसी बनूंगा, वो डीडीसी बने। जब उन्होंने कहा मैं एमएलए बन के दिखाऊंगा, वो बने। अब अगर उन्होंने अब उनका एक नया फोकस, एक नया गोल है, तो ये ज़रूर बनेंगे। सबसे बड़ी बात ऐसा क्यों है कि हर बार महराज मलिक जब भी कोई टारगेट सेट करते हैं वो पूरा क्यों हो जाता है? नॉर्मली कुछ लोग कहते हैं उनकी बातें कैसे मैनिफेस्ट हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी जो मुझे लगता है जो कारण है वो ये है कि महराज मलिक जो भी स्टेटमेंट अपनी देते हैं उसके पीछे उनकी नीयत बहुत, जिसे कहते हैं, क्लियर होती है। और उनका सबसे बड़ा पॉइंट, जब भी मैं उनके साथ जेल में मिलने जाती थी, रोज़ उनसे बात होती थी। मुझे आज भी याद है, पौने 2 बजे उनका कॉल आता था, और कभी 2:05, 2:10 तक आता था, और हर हफ्ते में उनसे मिलने जाती थी। उनका पहला प्रश्न एक ही होता था कि कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा काम चल रहा है। और सबसे पहले फ़ोन पे मुझे कहते थे कि यासिर से बात कराइए, आमिर से पूछिए कि कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कैसा चल रहा है। तो इससे पता चलता है कि 8 महीने उनके लिए, मुझे ये जेल में भी उन्होंने कहा था कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है जेल काटना,
सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ वो लोग कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, और मैं अब आई थिंक मैं पहली बार ये चीज़ डिस्क्लोज कर रही हूँ। ये आज तक मैंने कभी बोली ही नहीं, मगर आज बोलूँगी। जिस दिन महराज मलिक जी को जेल से हमने रिलीज़ कराया, 27 को रात को मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुँच गई थी, 28 को सुबह वो रिलीज़ हुए। लोग ये बात नहीं जानते, मगर जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगी, महराज मलिक का आई डोंट नो कितने लोगों ने नोटिस किया, वो एक घड़ी पहनते हैं, हमेशा पहना करते थे। उनके साथ ही जेल में एक बड़ा गरीब मजलूम लड़का था जो काफ़ी 10 साल से जिसका ट्रायल चल रहा है। उन्होंने मेरे सामने, क्योंकि सुबह के कोई 7 साढ़े 7 बजे थे, तो आई हैड टू गो, महराज जी को ऑलरेडी जेल सुप्रिटेंडेंट के रूम में ला दिया। मलिक का आई डोंट नो कितने लोगों ने नोटिस किया, वो एक घड़ी पहनते हैं, हमेशा पहना करते थे। उनके साथ ही जेल में एक बड़ा गरीब मजलूम लड़का था जो काफ़ी 10 साल से जिसका ट्रायल चल रहा है। उन्होंने मेरे सामने, क्योंकि सुबह के कोई 7 साढ़े 7 बजे थे, तो आई हैड टू गो, महराज जी को ऑलरेडी जेल सुप्रिटेंडेंट के रूम में ला दिया गया था। तो द मिनट आई एंटर्ड, मैंने उनको कंग्रेचुलेट किया और हम बैठे, पानी वगैरह चाय वगैरह जो भी पीनी थी हमने। इतनी देर में कि महराज जी का सबसे पहला स्टेटमेंट था कि उस गरीब लड़के को लेके आइए, वो 10-12 साल से जो है अपनी ट्रायल जो है वहाँ पे काट रहा है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जो है घड़ी निकाल के दी और उस लड़के को दे दी। उन्होंने कहा कि वो लड़का, उन्होंने बोला कि सिर्फ 40-50 हज़ार की घड़ी है, मगर मुझे अच्छा लगेगा कि कल को अगर इसको ज़रूरत होगी तो ये बेच के अपना कोई ना कोई काम करेगा। तो इस तरह की नीयत है महराज मलिक की। मैडम, हमने देखा यहाँ जो वर्कर्स है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक, वो इंग्लिश में एक कहावत होती है, निप इन द बड, वो आपने सुनी होगी। तो उस टाइप का उन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी है उसके साथ यहाँ सलूक किया जा रहा है। क्या आपको भी ये चीज़ें जो है आपके नॉलेज में भी हैं कि वर्कर्स जो है, उनका कहना है, वर्कर्स का कहना है कि हमें कुचला जा रहा है, हमें डिमोरलाइज किया जाता है, हमारे काम ऑफिस में नहीं होते हैं? क्या ये महराज ने आज अपने स्टेटमेंट में, आज अपनी तकरीर में ये क्लियर कर दिया है कि लोगों के काम करने पड़ेंगे। वो एमएलए हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं दिन रात मेहनत करूँगा, लोगों के काम करवाऊंगा। ये बात सही है कि वर्कर्स को स्नब करती है सरकारें, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन स्नब करती है, फॉर द सिंपल रीजन उनको पता है महराज मलिक इज़ वेरी पॉपुलर लीडर, और उनके साथ जो लोग भी जुड़े हैं उनको वो काम करने देते नहीं। बट हैविंग सेड दैट, अब महराज क्योंकि बाहर आ गए, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे पार्टी की दिल्ली से भी बहुत सपोर्ट रही। और मैं आपके माध्यम से उन जो वर्कर्स मुझे सुन रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल डिजेक्ट ना हो, डिमोरलाइज ना हो। लोगों ने ये भी बातें कही कि दिल्ली का सपोर्ट नहीं रहा। अगर महराज मलिक जी की केजरीवाल पे तो बहुत उंगलियां, नहीं, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूंगी। अगर महराज मलिक जी की लीगल टीम, जिसमें राहुल पंत जी थे, शेख शकील अहमद थे, मुजफ्फर खान थे, मैं खुद थी, अगर हम लोग श्रीनगर पहुंच पाए तो उसका बहुत बड़ा कारण जो थे सिर्फ आम आदमी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप थी दिल्ली में। और मैं आपके माध्यम से ये लोगों को बताना चाहूँगी कि संजय सिंह जी का बहुत सपोर्ट रहा राइट फ्रॉम डे वन। इमरान हुसैन जी का बहुत सपोर्ट रहा, चाहे मैं उनको रात को 1 बजे कॉल करूँ, रात के 12:30 बजे कॉल करूँ, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, चाहे फाइनेंशियल होती थी, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आती थी, दे वर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। तो ये जो नैरेटिव बिल्ड किया कि आम आदमी पार्टी ने हेल्प नहीं किया, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि मैं खुद भी तो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हूँ। मैडम, एक आखिरी सवाल होगा, बिफोर एंड आफ्टर रिलीज ऑफ महराज मलिक डोडा, उसके जेल जाने के बाद और उसके जेल जाने में जब अब बाहर वो निकले, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को कोई एज मिल रहा है पूरी स्टेट में? देखिए, महराज जो पार्टी का, ही इज द लीडर ऑफ द आम आदमी पार्टी। क्योंकि आज हमने पहली बार देखा कि कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग नहीं थे, ये किश्तवाड़ से लोग थे, ये रामबन से लोग थे, ये कश्मीर से और जम्मू से। मगर आपने देखा कि कितने लोगों ने, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने जो थे आम आदमी पार्टी के झंडे एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे किसी ने और भी मीडिया हाउस ने पूछा था कि क्या महराज पार्टी को छोड़ेंगे, या महराज, आम आदमी पार्टी और महराज में क्या डिफरेंस है या क्या कॉमन है। मैं हमेशा बोलती हूँ, और मुझे किसी ने ये भी पूछा कि आम आदमी पार्टी का क्या फ्यूचर है जम्मू एंड कश्मीर में। आम आदमी पार्टी का फ्यूचर जो है तय करेंगे महराज मलिक, क्योंकि महराज मलिक आम आदमी पार्टी की जो ईथोस हैं, जिस बेसिस पे आम आदमी पार्टी बनी, जिस पे बनाई गई, जिस पे आगे उसने जो फ्लरिश करी दिल्ली और पंजाब में, उन्हीं मुद्दों पर महराज जो है काम कर रहे हैं, का पहले भी काम किया और आगे भी काम करेंगे, और इस पार्टी को आगे फ्लरिश करेंगे। नेटवर्क 18 के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत। तो ये थे अपोजिंग सलातिया, यानी जिसे हम एक आयरन लेडी भी कहेंगे, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक स्ट्रगल, एक तगदो, डेडिकेशन, कमिटमेंट अपनी महबूब रहनुमा, जिसे हम महराज मलिक कहेंगे, जो डोडा ईस्ट के एमएलए, उसके लिए दिखाई, वो अनबिलीवेबल है। उसको पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे इंडिया ने देखा, और ये तारीख में लिखा जाएगा कि अपोजिंग सलातिया जो है वो अकेली इस केस में जरूर रही, लेकिन केस को जिता के दिखाया। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, डोडा स्पोर्ट्स।